हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोनी एसडीके फ्रॉम एसडीके क्लासेस। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की अकाउंट, चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन। चैप्टर का नाम क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन, यानी कि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इफेक्ट आता है जो हमें ट्रांजेक्शन गिवन है। आइए देखिए, चलते हैं सॉल्यूशन पर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है वो किस तरीके से होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है, वो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है एसेट्स एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। हमारा जो अकाउंटिंग इक्वेशन करने का फॉर्मेट है या फॉर्मूला है वो क्या है? एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब करेंगे हम सॉल्यूशन। सबसे पहले बनाएंगे फॉर्मेट। सबसे पहले आता है हमारा सीरियल नंबर, देन पर्टिकुलर्स, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। सबसे पहले देखेंगे हम कि हमें क्वेश्चन में सबसे पहली एंट्री जो गिवन है वो है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹45,000, यानी कि इसमें क्या है? कैश आ रहा है। तो एक हम एसेट्स में क्या क्या आता है, हम सबसे पहले कैश लिखेंगे प्लस बैंक लिखेंगे, क्योंकि हमारे नेक्स्ट एंट्री में क्या आ रहा है? बैंक भी आ रहा है। एंड स्टॉक प्लस स्टॉक। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन में क्या क्या एंट्री में गिवन है। लायबिलिटीज क्या होती है? हमारी क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स भी क्वेश्चन में गिवन है, जिस तरीके से एंट्री है हमारी। एंड प्लस कैपिटल। अब करेंगे हम फर्स्ट ट्रांजेक्शन, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कितने हैं? 45,000। यानी कि इस एंट्री में क्या आ रहा है हमारा? हम स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस किससे? कैश से कर रहे हैं। तो एंट्री क्या बनेगी हमारी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो अमाउंट कहाँ जाएगी हमारी? कैश 45,000 इक्वल्स टू प्लस कैपिटल 45,000। न्यू इक्वेशन जो बनेगी हमारी क्या बनेगी? 45,000 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 45,000। सेकेंड एंट्री हमारी, ओपन अ बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट ऑफ ₹4,500। यानी कि हम क्या कर रहे हैं? हम अकाउंट ओपन कर रहे हैं एंड डिपॉजिट भी कर रहे हैं साथ के साथ। कितनी अमाउंट? 4,500। ओपन a bank account with a deposit
डिपॉजिट ऑफ ₹4,500। चलिए हम पहली वाली भी लिख देते हैं यहाँ पर। तो इसकी जो एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी हमारी? एंट्री है ओपन अ बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट ऑफ ₹4,500। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, अकाउंट ओपन कर रहे हैं एंड डिपॉजिट कर रहे हैं साथ के साथ। कितनी अमाउंट? 4,500। तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यानी कि हमारी एसेट्स में क्या होगी? एसेट्स में ही प्लस, एसेट्स में ही माइनस, क्योंकि कैश और बैंक किस में आते हैं? एसेट्स में आते हैं हमारे। अब हमारी आएगी न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन क्या है? यानी कि अगर जो हमने ब्रैकेट में जिस तरीके की अमाउंट रखी है, क्या है इसका मतलब? हमें नेगेटिव यानी कि माइनस करनी है। 45,000 में से लेस करेंगे हम 4,500, हमारा आएगा 40,500 प्लस बैंक की अमाउंट सेम रहेगी। थर्ड एंट्री है हमारी, bought goods from MS Sun and Company for ₹11,200। यानी कि क्या कर रहे हैं हम? परचेज कर रहे हैं गुड्स किससे? MS Sun and Company से। लेकिन किस पे कर रहे हैं? उधार पे कर रहे हैं। कैसे पता? यानी कि क्रेडिट पे ले रहे हैं, क्योंकि हमें इसमें कैश नहीं बोला हुआ। तो बोट यानी कि परचेज कर रहे हैं। बोट गुड्स फ्रॉम MS Sun, यानी कि हमने क्या किया है? परचेज किया है किससे? MS Sun and Company से। कितने का? 11,200। 11,200 का, यानी कि अगर हमारे यहाँ पर होता कि बोट गुड्स फ्रॉम कैश फ्रॉम MS Sun and Company, तो हमारी एंट्री बनती परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी कैश का यूज नहीं हुआ, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू MS Sun and Company। यानी कि ये क्या हुआ? उधार पे लिया है। आइए देखिए इसकी एंट्री क्या बनती है। बोट bought goods from MS Sun and Company ₹11,200। स्टॉक था हमारा कितने का था? 11,200। ये किस में आएगा आपके? स्टॉक में। इक्वल्स टू क्रेडिट पे लिया है यानी कि उधार, तो क्या होगी? हमारी लायबिलिटी होगी। क्रेडिटर्स यानी कि 11,200 प्लस ये इक्वेशन बनकर आएगी हमारी 40,500 प्लस 4,500 प्लस 11,200 इक्वल्स टू लायबिलिटीज 11,200 एंड प्लस कैपिटल 45,000। जो हमारा सॉल्यूशन आया यानी कि हमारे एसेट्स में जो अमाउंट निकल कर आई है वो कैश में कितनी आई है? 40,500 एंड बैंक में कितना है? 4,500। स्टॉक में कितना है? 11,200। क्रेडिटर्स कितने हमारे? 11,200 एंड कैपिटल कितनी है हमारी? 45,000 जो टोटल है। आइए देखिए इसके बाद सॉल्यूशन।
लाइबिलिटीज़ कितनी थी हमारी 11,200 एंड कैपिटल कितनी थी इक्वल्स टू 45,000। अब हमने एक फॉर्मूला क्या था अकाउंटिंग इक्वेशन का, जो सबसे पहले मैंने फॉर्मूला बताया था वो क्या था, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। कैपिटल लायबिलिटीज कितनी थी 11,200 प्लस कैपिटल थी 45,000 एंड टोटल इन दोनों का ही टोटल करके क्या निकलेगा, हमारी एसेट्स निकलेंगे। एसेट्स क्या ही हमारी आंसर, यानी कि जो आंसर फाइनल निकला है हमारा वो क्या निकला है, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। यानी कि जो हमारी लायबिलिटी निकली थी वो कितनी आई थी 11,200 एंड कैपिटल कितनी थी 45,000। एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, जो हमारा फॉर्मूला था, लायबिलिटीज हमने रखी 11,200, कैपिटल रखी 45,000, दोनों का टोटल किया हमने तो कितना आया 56,200। यानी कि ये क्या है हमारा आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपने सभी ने देखा होगा, जो एसेट्स आई है हमारी 50,200, ये फाइनल आंसर है। होप कि आप लोगों को समझ में आया हो, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कुछ भी इसमें ऐसा हो जो आपको नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल पे एसडी की क्लासेस पे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको फिर से बता सकती हूँ। प्लीज़ आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। Thank you so much for watching us and thank you.